नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई और एक तरफ इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे कॉल किए हैं और ये धमकी भरे कॉल जो हैं वो यूके के नंबर से आए हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब में हुआ, इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है और वहीं दूसरी तरफ ये खालिस्तानी आतंकी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और जजों को धमकी भरे कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का जो रास्ता रोका गया, जिस तरीके से पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा, उसकी जिम्मेदारी भी सिख फॉर जस्टिस की ओर से ही ली गई है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई ये चूक, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खालिस्तानी टेरर है या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, यानी आतंकी साजिश का बड़ा पर्दाफाश इस पूरे मामले में हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरीके से उनकी जान को खतरे में डाला गया, कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानियों का षड्यंत्र ही है। क्योंकि तमाम वो सबूत भी सामने आई हैं जो साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री की इस हत्या की साजिश को रचा था और उसके तमाम वीडियो सामने हैं, तमाम जो फुटेज है वो सामने आई है। फिर चाहे वो जो प्रदर्शनकारी थे वहां बाइकों पर जिस तरीके से खालिस्तान के झंडे लेकर वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उस दौरान ही प्रधानमंत्री का ये काफिला रोका गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो खालिस्तानी संगठन के आतंकी हैं गुरपंतवंत सिंह पन्नू, उनकी तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली रुकवाने के लिए $1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी। यानी खालिस्तानी एंगल लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अब धमकी भरे कॉल इस आतंकी संगठन की ओर से किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि विपिन नायर, उषा नंदनी जैसे वकीलों को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसकी जानकारी उनकी तरफ से भी दी गई है और बताया गया है कि ये धमकी भरे कॉल जो है ये यूके नंबर से आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि किस तरीके से खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन की आड़ में देश को दहलाने का षड्यंत्र रचा, साजिश रची। लाल किले पर जिस तरीके का तांडव हुआ, किस तरीके से देश को कहीं न कहीं दहलाया गया, हिंसा देश की राजधानी में की गई और उसके जिम्मेदार लगातार खालिस्तानियों को ही माना जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया था। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इन प्रदर्शनकारियों को, किसानों को जो अपनी मांगे रखने के लिए वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें आतंकवादी करार दिया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी भी लगातार जारी है। कहीं न कहीं तो बचाव जो है वो खालिस्तानियों का भी किया जा रहा है और यही वजह है कि सवालों के घेरे पे कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार है। क्योंकि जिम्मेदारी इस पूरे मामले पर लेने के बजाय, इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय जिस तरीके से खालिस्तानियों का बचाव किया जा रहा है, जिस तरीके से इस पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब सरकार खुद को दूध का धुला बताने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में 100 सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खालिस्तानियों की धमकी जो साफ तौर पर बता रही है कि कितनी बड़ी हत्या की साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी की रची गई थी और यही बार बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया है कि ये जवाबदेही जो है वो डीजीपी की बनती है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या खालिस्तानियों के साथ मिलकर सिख फॉर जस्टिस जो आतंकी संगठन है, एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, और उसकी भूमिका इस पूरे मामले में लगातार देखने को मिल रही है कि उसके द्वारा ये साजिश रची गई थी। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस लगातार जो पंजाब के डीजीपी रहे हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी थे। इसके अलावा आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार और खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बेतुकी और शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये मिलकर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस ने इस पूरे जो मामला सामने आया है, जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई है, उसकी जिम्मेदारी अब आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे। आपको बता दें विपिन नायर और उषा नंदनी जैसे वकीलों को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, यूके नंबर से ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। और खालिस्तानियों की कितनी बड़ी भूमिका है, खालिस्तानियों ने किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को रचा है, ये 1 साल पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था खालिस्तानियों के द्वारा, वो साफ तौर पर बयां करता है, जिसमें हूबहू वही स्क्रिप्ट जो है वो कहीं ना कहीं लिखी गई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ पंजाब के फिरोजपुर पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उनका काफिला फ्लाईओवर पर रुका और प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर लगाकर उनके काफिले को रोका, और किस तरीके से उस पूरे वीडियो में यह भी बयां किया गया था कि खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेरा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, यहां तक भी उस वीडियो में दिखाया गया था। यानी ये पूरा षड्यंत्र जो है, पूरी साजिश जो है प्रधानमंत्री की हत्या की, ये खालिस्तानियों के द्वारा रची गई थी। ये हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि तमाम सबूत एक एक कर यही बयां कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस साजिश में कांग्रेस पार्टी और ये चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रदर्शनकारियों को सरकार अभी भी आतंकी करार दे रही है, खालिस्तानी बता रही है। तो ऐसे में अब क्या जवाब चरणजीत सिंह चन्नी देंगे, क्या जवाब नवजोत सिंह सिद्धू देंगे, जब खुद सिख फॉर जस्टिस संगठन जो कि एक आतंकी संगठन है खुद इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रहा है और ये बात कह रहा है कि हत्या की साजिश जो है प्रधानमंत्री की वो उनके द्वारा ही रची गई थी। तो इंतजार उनके बयान का भी होगा, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और दूसरी तरफ ये धमकी भरे कॉल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच ना हो, इस पूरे मामले में जो टेरर एंगल जिसका जिक्र बार बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से किया जा रहा है उसका खुलासा ना हो। और जो बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है वो लोगों को उकसाता रहा है और वो जो कुछ भी करते हैं वो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के निर्देश पर ही होता है। यानी भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पंजाब में सटा हुआ है, जाहिर तौर पर यह भी माना जा रहा है कि कहीं ये पाकिस्तान की कोई आतंकी साजिश तो नहीं थी। क्या ये पाकिस्तान की साजिश प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तो नहीं रची गई थी, ये भी लगातार सामने आ रहा है। और जिस तरीके से खालिस्तानियों की वीडियो सामने आ रहे हैं, खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री की रैली रुकवाने के लिए $1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। पन्नू का ही एक वीडियो सामने आया है जो ये साफ तौर पर बयां करता है। एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया है जो सबूत के तौर पर सामने है और अब सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम सबूत एक एक कर रखे जा रहे हैं। खालिस्तानियों के साथ साथ जाहिर तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान भी घिरेगी। सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि अब क्या
खालिस्तानियों के जरिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को डराया और धमकाया जा रहा है, सवाल ये भी बड़ा है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त इस आंदोलन की आड़ में इन खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI है उसके निर्देश पर कहीं ना कहीं देश को दहलाने का षड्यंत्र रचा था। देश में हिंसा और दंगे फैलाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था और उस वक्त इन खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के बचाव में खुलकर कांग्रेस पार्टी नजर आई थी और उनकी तरफ से बचाव करते हुए ये कहा गया था कि किसानों को जो बीजेपी है वो खालिस्तानी बता रही है, वो पाकिस्तानी बता रही है, वो आतंकी करार दे रही है। तो इस तरीके से खुलकर बचाव किया गया है, लेकिन अब ये सामने आ चुका है कि ये जो खालिस्तानी, ये जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है जो कि पाकिस्तान के निर्देश पर, वहां की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर काम करता रहा है, वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो हत्या की साजिश रची गई थी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो अब इस पर भी जवाबदेही जो है वो चंडी सरकार की बनती है और देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या जवाब देते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।